हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे तैयार रहने को कहा जा रहा है। जीडीसी की एग्जाम डेट जल्द घोषित होने वाली है। नए अभ्यर्थियों को यहाँ पे झटका लगने वाला है। ये नहीं दे सकेंगे जीडीसी। कौन से भाई लोग जीडीसी का एग्जाम जो है, जिस जीडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एग्जाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही जीडीसी के नियम में इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है लेटर जारी किया गया है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। देखिए, इसकी साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा rrcwr.com के ऊपर, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जीडीसी नोटिफिकेशन जो 1/2021 डेटेड 11/10/2021 जेई ट्रैक मशीन की जो वैकेंसी थी, उसके बाद में दूसरी जो वैकेंसी है जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 डेटेड 31/7/2023। इसके अंदर एलपी टेक्नीशियन, जेई ट्रेन मैनेजर सबकी भर्तियां थी, और ये सभी भर्तियां अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसका जो यहाँ पे देखिए रेफरेंस ऑफिस का लेटर जो नंबर है 27/1/2025, इसके अंदर लिखा गया है, ऑल कंसर्न एम्प्लॉय हु हैव अप्लाइड फॉर द अबव रेफर्ड नोटिफिकेशन में प्लीज नोट दैट इन व्यू ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर आरबी नंबर 28/2026 डेटेड 23/3/2026 द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर फॉलोइंग पोस्ट। यानी दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थी ने इसका फॉर्म भरा है, ये दोनों भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई है, और जिन जो कर्मचारी है जिन्होंने इनमें से जो फॉर्म लगाए हैं इनका, तो उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। जो सक्षम अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। और किस लेटर के तहत? आरबी 28/2026 डेटेड 23/3/2026। तो इस लेटर को मैं आपको दिखा देता हूं, रेलवे बोर्ड का लेटर है, उसके बाद में आगे अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे, आरबी नंबर 28/2026 डेटेड 23/3/2026 का, जिसका हवाला वेस्टर्न रेलवे के लेटर के अंदर दिया गया था। यहाँ पे लिखा है कि जीडीसी जो कि 25% पदों पे भर्ती होती है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, उनके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है, उसको लेकर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा 23/3/2026 को। आप सभी लोगों को पता भी होगा कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा वैकेंसी यहाँ पे जारी की जाती है 2026 के अंदर जीडीसी की, इस डेट से पहले। फिर उन्होंने ये रद्द कर दिया क्योंकि उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस था, वो इसके जो रेलवे बोर्ड के द्वारा इस लेटर जारी किया गया है, इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस से थोड़ा अलग था, इसलिए उसको रद्द करके दोबारा से वैकेंसी उसकी जारी की गई है। यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे की भर्तियां होती है, उसमें आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम लिए जाते हैं मैक्सिमम भर्तियों के अंदर, जबकि यहाँ पे सीबीटी का सिर्फ एक ही एग्जाम होता है आपका जीडीसी के अंदर। और इनमें सिलेबस जो रहता है आप लोगों का सेम सा ही यहाँ पे रहने वाला था। देखिए, इस लेटर के अंदर रेलवे ने बताया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, पेपर, स्टेज एग्जामिनेशन, इन सब के क्या क्या चीजें रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे आपकी सभी भर्तियों की बात की जा रही है, और इसके अंदर सारा का सारा सेम रहेगा। सिर्फ लोको पायलट के लिए यहाँ पे चेंजेस इस बार किया जा रहा है आपके एग्जाम पैटर्न में, और मॉडलिटी फॉर ग्रुपिंग ऑफ ओ जोन, और इसके आगे लिखा है वेदर ए कैलेंडर। यहाँ पे क्या कैलेंडर भी जारी होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। और आगे लिखा है सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न जो जीडीसी का, ये सेम टू सेम रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के। बस यहाँ पे चेंजेस किया गया है आपका एलपी के लिए। एलपी के लिए क्या कुछ चेंजेस किया गया है, देखिए एलपी के अंदर अभी तक क्या होता था, आपका एलपी का सीबीटी 2 जो एग्जाम लगता है, उसके साथ में आपको एक एग्जाम और देना होता है ट्रेड का, जो पार्ट ए और पार्ट बी इसको बोल दिया करते हैं, ट्रेड क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे जीडीसी में इस बार जो है ट्रेड का जो पार्ट बी पेपर होता है उसको अलग से ना लेके, और जो सीबीटी का एग्जाम रहेगा उसी में साथ में लिया जाएगा। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें देखिए ये लिखा 100 क्वेश्चन में से 25 मैथमेटिक्स रहेंगे, 25 जीके जीएस के रहेंगे, और यहाँ पे आपका 25 रीजनिंग के रहेंगे, और ट्रेड के 25 क्वेश्चन इसी पेपर में शामिल कर दिया गया है। ट्रेड का जो अलग से पेपर लिया करते थे पार्ट बी के नाम से, वो इस बार अलग से नहीं लिया जाएगा और इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। तो ये एलपी के जो रिक्रूटमेंट है जीडीसी के तहत, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर भी यहाँ पे लोको पायलट का अब चेंज कर दिया गया है। सीबीटी 2 के जो मार्क्स रहेंगे उसका 50% वेटेज रहेगा, और साइको का जो है 50% वेटेज रहेगा। पहले ये 70-30 का था, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐसा रहने वाला है। जबकि जीडीसी के अंदर दोस्तों आपका सीबीटी 2 एक ही पेपर रहेगा, ये पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर नहीं होने वाला है, और आपका ट्रेड के जो क्वेश्चन है इसी के अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, और इसी के तहत वेस्टर्न रेलवे ने इसका हवाला देते हुए अपनी यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए उस लेटर के ऊपर फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों, अपन ने देखा इस लेटर का, मैंने आपको क्लियरिफिकेशन
सारा कुछ यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी गई है। अब देखिए जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन और जीडीसी नोटिफिकेशन 1/2023 इसके अंदर असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर की पोस्टें थी। फर्दर इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स, जल्द ही जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे। एम्प्लॉयज आर एडवाइज टू विजिट आरआरसी वेस्टर्न रेलवे वेबसाइट रेगुलर फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब देखिए इसके अंदर क्या चीजें लिखी गई, 18/5/2026 का ये अपडेट है, कल ही की डेट का ये लेटर है। इसके अंदर एक चीज गौर करने वाली है कि इसके अंदर पुराने अभ्यर्थी जो कि देखिए 2021 की भर्ती अगर है तो 5 साल पुराने हो गए, 2023 की अगर है तो 3 से 4 साल यहाँ पे पुराने अभ्यर्थी उसके अंदर हो गए। इतने सालों में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जो एलडीसी कोटे के तहत यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया होगा, या पॉइंट्स में तो लगभग सभी को एलडीसी कोटे के तहत यहाँ पे ट्रेन मैनेजर वगैरह में सिलेक्शन हो गया होगा। तो ऐसे में इस भर्ती के अंदर जिन भाइयों ने फॉर्म भरा था 4-5 साल पहले जब भी वैकेंसी आई थी, तो उन्हीं लोगों को इसके अंदर एलिजिबल माना जा रहा है, नए अभ्यर्थियों को इसके अंदर एलिजिबल नहीं माना जा रहा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पुरानी जो भर्तियां हैं वो दोबारा से रीओपन होगी, नए सिरे से उसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऐसे में नए अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ पे पुराने जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था वही इसका एग्जाम देंगे। एग्जाम डेट आपकी जल्द यहाँ पे घोषित होने वाली है, साफ साफ इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। वेस्टर्न रेलवे का लेटर है, तो इस लेटर को देखते हुए एक कयास या लगाया जा सकते हैं कि दूसरे जोन से जहां पे पहले पुरानी वाली वैकेंसी थी तो किसी कारणवश यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई थी, तो उनका भी ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है, उसमें भी नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, नई जो भर्ती निकलेगी 2026 की उसके अंदर पुरानी भर्तियों में नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में नए अभ्यर्थियों को एक तरीके से नुकसान होने वाला है, और जो पुराने अभ्यर्थी है उनके लिए फायदे वाली बात रहेगी कि इसमें कंपटीशन, क्योंकि कई सारे छात्र जो उसमें से लग गए होंगे, या छात्र कह रहा हूँ या कर्मचारी उसमें से दूसरी पोस्टों पर लग गए होंगे, तो ऐसे में उसमें कंपटीशन कम देखने को मिलेगा और नए अभ्यर्थी उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, तो पुराने वालों को यहाँ पे अच्छा खासा फायदा रहने वाला होगा। इसके अंदर ठीक ठाक वैकेंसीज भी थी इस 1/2023 वाली भर्ती में, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लग रहा है कि दोस्तों जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप की जीडीसी रिगार्डिंग अपडेट आती है तो आप सबको सबसे पहले दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।